हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने पहले आपको दो न्यूमेरिकल जो है वो बताया, मैंने उनका सॉल्यूशन जो है मैंने अपलोड कर ही दिया है। उसके उन सॉल्यूशंस के बाद में मैं कुछ और न्यूमेरिकल्स लेता हूँ आगे। ठीक है, अब आगे अगला जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक नीट में आया हुआ न्यूमेरिकल है। ठीक है, नीट में आया हुआ न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है कि आपको कोई अरेंजमेंट गिवन है और माइनस गिवन चार्ट पर कोई फोर्स का एक्स कंपोनेंट यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, फाइंड एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन चार्ज माइनस q1 इन गिवन अरेंजमेंट। ओके, आपको कोई अरेंजमेंट इस तरीके का गिवन है कि ये कंसिडर कर लीजिए, इस तरीके से गिवन है, आपको एक्स एक्सिस गिवन है, ये वाई एक्सिस गिवन है, यहाँ पर एक प्लस Q2 चार्ज गिवन है, दिस ओरिजिन पॉइंट, और ये डिस्टेंस जो है वो क्या है, b है। ठीक है, और यहाँ पर ओरिजिन पर एक माइनस Q1 चार्ज रखा हुआ है जिस पर फोर्स फाइंड करना है इस अरेंजमेंट में, और यहाँ पर एक माइनस Q3 चार्ज रखा हुआ है ए डिस्टेंस पर, और ये एंगल आपको थीटा गिवन है। आपको इस पर रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है, वो भी एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। ओके, ये आपको इसमें फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, तो इसके लिए आपको करना क्या है, ध्यान दो। ठीक है, तो ये प्लस Q2 चार्ज माइनस Q1 चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेगा, और फोर्स अप्लाई करेगा तो कौन सा करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स करेगा। तो उस अट्रैक्टिव फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, और वो कंसिडर कर लेते हैं F2 वेक्टर, क्लियर नहीं आता। और माइनस Q3 जो है ना, एक बार ये माइनस वाई एक्सिस है ना, इसको ड्रॉ कर लेना। माइनस Q3 जो है इस माइनस Q1 पर एक रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, एंड दिस विल बी F3 वेक्टर, and this angle is theta. Okay, and this angle will be 90 डिग्री माइनस थीटा। बस क्लियर है, ये क्वेश्चन सोल्व है यहाँ पर। अब आप क्या कर सकते हो, इस F3 का एक कंपोनेंट लिखोगे। ठीक है, कंपोनेंट्स में डिवाइड करोगे तो इधर इसका F3 का कंपोनेंट हो गया F3 cos 90 डिग्री माइनस थीटा, और इधर इसका कंपोनेंट हो गया क्या, F3 sin 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। ठीक है, एक्स कंपोनेंट वाला रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर पूछा है, तो एक्स कंपोनेंट वाला फोर्स क्या हो जाएगा, सो एफ इक्वल आप क्या लिखोगे, F2 प्लस F3 cos 90 डिग्री माइनस थीटा, एंड cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज sin थीटा। सो F इक्वल F2 प्लस F3 sin थीटा। सो F इक्वल F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, k Q1 इंटू Q2 डिवाइड बी स्क्वायर, k Q1 इंटू Q2 डिवाइड बी स्क्वायर, प्लस F3 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, k Q1 इंटू Q3 डिवाइड ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा हो गया। अब देखिए F इक्वल k Q1 यहाँ पर कॉमन आ गया, एंड Q2 डिवाइड बी स्क्वायर प्लस Q3 डिवाइड ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा हो गया। क्वेश्चन नीट में क्या पूछा गया था कि ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इस माइनस Q1 चार्ज पर, वो किस वैल्यू के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं, Q1 पर तो पूछा ही है, k इज कांस्टेंट, इसका मतलब इस वैल्यू के ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, और वो वैल्यू क्या होगी, Q2 डिवाइड बी स्क्वायर प्लस Q3 डिवाइड ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ और सुपरपोजिशन के कुछ और न्यूमेरिकल्स भी लेते हैं। ठीक है, ये नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके, जैसे भी आप इसको नोट करना चाहो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब आपको है ना, बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि टू, क्या है कि मैं ये सब मेरे नोट्स लिखे हुए हैं सब हिंदी में है, तो मैं इनको क्या है इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। तो क्या है, गिवन टू स्मॉल चार्ज स्पीयर A and B have charge Q1 and Q2
respectively okay, and here condition is given q1 is greater than q2. तो end force between both charges is F1. Then find, इसमें पूछा है if both charge sphere contacted to each other and placed again at the same distance, then force becomes F2. then find F1 divide F2, ये आपको फाइंड करना है। ओके, तो अब देखिए क्या करेंगे सॉल्यूशन में। आपको F1 और F2 फाइंड करना है सिंपली। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट कंडीशन जो कह रहा है आपको वो आप नोट करिए। F1 मीन्स के Q1 इंटू Q2, डिस्टेंस कंसिडर कर लो R मीन्स R स्क्वायर। फर्स्ट कंडीशन तो बहुत ही सिंपल है, F1 फोर्स गिवन था आपका। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन क्या है, F2। ठीक है, आपको F2 फाइंड करना है, लेकिन F2 के लिए आपको पहले इनको कांटेक्ट में ला रहे हैं। कांटेक्ट में लाने के बाद वापस उनको उतने ही डिस्टेंस पर रख दिया, R डिस्टेंस पर रख दिया कांटेक्ट पे लाने के बाद में। तो अब ये चार्ज हो गया Q1 डेज, ये चार्ज हो गया Q2 डेज। अब आपको सिंपली मालूम है कि कांटेक्ट कराने के बाद में अभी आइडेंटिकल है, क्योंकि इनकी रेडियस सेम ही है, ये ध्यान रखना है, आइडेंटिकल स्फीयर है। तो Q1 डेज इक्वल क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइड 2, और ये किसके इक्वल होगा, Q2 डेज के भी इक्वल होगा। तो अब अपना F2 फोर्स क्या हो जाएगा, K Q1 डेज इंटू Q2 डेज डिवाइड R स्क्वायर। सो F2 इज इक्वल टू, F2 क्या हो जाएगा, K Q1 डेज की वैल्यू पुट करना है। Q1 डेज की वैल्यू कितनी है, Q1 प्लस Q2 डिवाइड 2 इंटू Q1 प्लस Q2 डिवाइड 2 एंड डिवाइड R स्क्वायर। सो F2 इज K Q1 प्लस Q2 ऑल स्क्वायर एंड डिवाइड 2 इंटू 2 4 डिवाइड R स्क्वायर। पूछा गया आपको F1 डिवाइड F2 पूछा है यहाँ पर। ठीक है, सो F1 डिवाइड F2 इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 एंड डिवाइड R स्क्वायर F2 4 R स्क्वायर डिवाइड K Q1 प्लस Q2 ऑल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज कुछ कैंसिल हो जाएगी, उनको कैंसिल करिए और आगे इसको और सोल्व कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा, ये 4 Q1 इंटू Q2 डिवाइड Q1 प्लस Q2 ऑल स्क्वायर। आपको एक कंडीशन भी इसमें गिवन थी, ये वाली। ठीक है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें आपको क्या गिवन है, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, सो Q2 बिकम्स ऑलमोस्ट 0। ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 वैल्यू पुट करेंगे एंड 0 वैल्यू पुट करेंगे तो F1 डिवाइड F2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 Q1 इंटू Q2 एंड डिवाइड Q1 स्क्वायर। सो F1 डिवाइड F2 बिकम 4 Q2 डिवाइड Q1। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार इसको भी नोट कर लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ओके, तो नोट कर लिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, चलिए अब मैं आपके लिए और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ठीक है, वो बढ़िया क्वेश्चन है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। ठीक है, तो ये
पहले तो अपन कुछ टॉपिक को समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर अभी तक हमने जो न्यूमेरिकल करे हैं वो सब डिस्क्रीट चार्ज को लेकर किया अभी तक सब, है ना। चार डिस्क्रीट को, है ना, डिस्क्रीट चार्ज है मतलब अलग अलग चार्ज है, तब आप फोर्स फाइंड कर रहे हो, बहुत इजीली आप जब फोर्स फाइंड कर रहे हो। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, आपको कहा जाए भाई ये रोड है और इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ पर मैंने कोई स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया, बताओ इस पर फोर्स कितना होगा इसकी वजह से। ठीक, कोई रिंग दे दी, कोई स्पीयर दे दिया, अब वहाँ पर चार्ज रख दिया, अब बताओ फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो ये सब फाइंड करने के लिए अपन को पहले कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट क्या होगा ध्यान से समझना। ठीक है, तो क्या करते हैं कि अब हम एक चार्ज डेंसिटी का टॉपिक क्लियर कर लेते हैं पहले, हालांकि एक टॉपिक और आएगा। हालांकि ये वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो टॉपिक है वो आपके गिवन है किसमें, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में गिवन है। लेकिन हम यहाँ पर और फोर्स को, कूलम्ब्स लॉ के और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए चार्ज डेंसिटी का ये टॉपिक और क्लियर कर लेते हैं, और वापस भी पढ़ेंगे तो ये और अच्छा क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसको आप टॉपिक मत समझो, केवल बस एक न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। ठीक है, अब आपको, है ना, इसमें 3 सिचुएशंस आपको लेकर चलना है। ठीक है, इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लीनियरली, इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड लीनियरली, अगर कोई चार्ज जो है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, है ना। इसकी डेंसिटी, है ना, डेंसिटी आपको मालूम, डेंसिटी क्या चीज़ है। ठीक है, मान लो कोई एल लेंथ की कोई रोड है और उस पर कोई क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नॉन एज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, and this will be, and this denoted as lambda, and this will be q divide l, यहाँ पर इसको l कंसीडर कर लो। और हम नॉर्मली न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे पहले dq चार्ज की हमें नीड होगी, तो आप ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना, लैम्डा इक्वल टू dq डिवाइड dl, दैट dq मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आगे, dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl। ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। सेकंड सिचुएशन है, इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, तो इसके लिए सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, देन सिग्मा इज इक्वल टू q डिवाइड a, देन अगेन dq इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू डी, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब थर्ड यहाँ पर हम ले लेते हैं, अब देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि अब चार्ज जो है वो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो, मत मीन्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, रो, एंड रो इज इक्वल टू क्यू डिवाइड वी होगा। और न्यूमेरिकल्स के लिए आप यूज करिए बेटा डी क्यू इक्वल रो इंटू डी वी आप यूज करिए। ओके, तो ये एक बार आप इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा नोट करने के लिए। ओके, नोट कर लिया। अब मैं इस पर इसको यूज कैसे करते हैं वो आपको समझा देता हूं। देखिए, मान लो कि आपको क्या गिवन है, कोई, है ना, कोई रोड है। अब मैं चलो क्वेश्चन ले लेता हूं, इफ चार्ज रोड of length capital L have linear charge density lambda is equal to lambda naught x, here lambda naught is
कांस्टेंट। तो क्वेश्चन क्या है, देन फाइंड टोटल चार्ज ऑन द रोड। आपको ये इसमें फाइंड करना है। देखो पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। इसमें क्या है कि आपके पास में एक एल लेंथ की, आपको एक रोड है आपके पास में एल लेंथ की, है ना, एल लेंथ की एक रोड गिवन है आपके पास में, और कहा है कि ये जो चार्ज जो है वो, है ना, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है कि वो एक्स पर डिपेंडेंट है, यूनिफॉर्मली नहीं। इसका मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, नॉन यूनिफॉर्मली, मतलब एक्स जीरो तो चार्ज जीरो, ठीक है, चार्ज डेंसिटी जीरो, और ये इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है एक्स के अकॉर्डिंग, और लैम्डा इज नॉट इज कांस्टेंट। अब आपको इस पर टोटल चार्ज फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल हो गया। तो आप क्या करिए कि टोटल चार्ज फाइंड करने के लिए आप डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हो, डी क्यू इक्वल लेमडा इंटू, मैंने कहा डीएल, लेकिन डीएल आप ये लिख दीजिए, क्लियर। ये नहीं लिख सकते आप, क्योंकि आपको गिवन है कि लेमडा इज डिपेंडेंट ऑन एक्स। तो आप क्या करिए, वो डीएल आप डीएक्स कंसीडर करिए, क्लियर यहाँ तक। तो आप क्या लिख सकते हो, लेमडा इंटू डी एक्स, सो डी क्यू इक्वल लेमडा नॉट एक्स इंटू डी एक्स। अब आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसका इंटीग्रेट कर सकते हो, टोटल चार्ज मिल जाएगा। इसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, क्यू, ओके, और लेमडा नॉट इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप, और इंटीग्रेशन करोगे तो 0 to L करिए, सो क्यू इक्वल लेमडा नॉट एंड दिस विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट 0 to L, सो क्यू इक्वल कितना आ गया, लेमडा नॉट L स्क्वायर बाई 2। बताइए, ये चार्ज आ गया, ठीक है। इस रोड पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेमडा नॉट L स्क्वायर डिवाइड 2 हो जाएगा, ओके। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं चार्ज डेंसिटी पर। देखो आपको एक क्वेश्चन गिवन है, क्यू इफ insulating solid charged sphere of radius capital R have volume charge density rho equal rho naught divide small r, where rho naught is constant, then find total charge on the sphere, टोटल चार्ज आपको इसमें फाइंड करना है। देखो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक तो पहली बात तो सॉलिड स्फीयर गिवन है। सॉलिड स्फीयर का मतलब भी आपको समझ जाना चाहिए कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कैसे होगा, वॉल्यूमेट्रिक होगा, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि इसमें क्वेश्चन में और गिवन है कि ये इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी जो है, ठीक है, उसके सेंटर से जो इसकी रेडियस जो चेंज हो रही होगी, ठीक है, उस पर ये डिपेंडेंट है। रो नॉट तो कांस्टेंट ही है। तो अब आपको इस पर टोटल चार्ज फाइंड करना है, भाई इस पर टोटल चार्ज है कितना। तो इसके लिए ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आप पहले कंसीडर कर लीजिए कि ये अपने पास में वो सॉलिड स्फीयर है और जिसकी रेडियस जो है वो क्या है, कैपिटल आर है। तो इसका टोटल चार्ज फाइंड करने के लिए आप क्या करिए, एक स्मॉल आर रेडियस का, ठीक है, एक होलो स्फीयर कंसीडर करिए जिसकी जो थिकनेस जो है, ये जो थिकनेस जो है वो, ठीक है, वो क्या है, dr है। इसकी थिकनेस क्या होगी, dr होगी। तो आप एक काम कर लीजिए ना, इसका चार्ज फाइंड कर लीजिए, क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर जो है ऐसे ही बहुत सारे जो है होलो स्फीयर से बना हुआ मान सकते हैं, ठीक है। तो आप इन सबको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा, सॉलिड स्फीयर मिल जाएगा। अब सॉलिड स्फीयर कैसे मिलेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, तो अपना नेक्स्ट सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, dq इक्वल डायरेक्टली लिखते हैं एक बार, dq इक्वल रो इनटू dv। और dv क्या, dv इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम किसके लिए, होलो स्फीयर का, और होलो स्फीयर का वॉल्यूम यहाँ पर क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr।
dr is the thickness and 4 pi r square is area into thickness, so dq equal रो into 4 pi r square into dr हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब यहाँ पर रो इक्वल आपको क्या गिवन है, रो नॉट डिवाइड आर गिवन है, सो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर आपको गिवन होगा। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए सिंपली यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और dq का आप इंटीग्रेट करिए और dq का जैसे आप इंटीग्रेशन करते हो तो ये क्या मिल जाएगा q, और यहाँ रो नॉट 4 पाई आर डी आर, इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ से आर स्क्वायर बाई 2 होगा। अब और आप लिमिट भी यूज कर रहे होगे 0 टू कैपिटल आर। क्लियर यहाँ तक? भाई इसका इंटीग्रेशन करोगे कि नहीं यहाँ पे? क्लियर यहाँ तक? तो अब आप ये वैल्यू पुट कर देना। अब ये देखो ये आर स्क्वायर बाई 2 हो गया, तो अब देखिए क्यू इक्वल क्या हो गया, रो नॉट 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 एंड 2 ये कैंसिल हो जाएगा, सो टोटल चार्ज विल बी 2 पाई रो नॉट कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इस सॉलिड स्फीयर पर जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कितना होगा, 2 पाई रो नॉट आर स्क्वायर होगा। ओके, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ, अब आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, 16 के और। ठीक है, अब देखिए इस पर आप क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं बहुत ही बढ़िया। आपको एक यूनिफॉर्मली चार्ज एक रोड है, उस रोड की वजह से एक एंड पर कोई स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है और उस पर फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कंसिडर कर लेते हैं। इफ अ चार्ज्ड रोड ऑफ लेंथ capital L have charge density lambda, if a charge small q is placed at distance a from end of small a, ठीक है, या स्मॉल r कंसिडर कर लेते हैं, एट एंड ऑफ स्मॉल r, ठीक है, फ्रॉम, ओके, देन फाइंड फोर्स, एक मिनट। ओके, आपको ये क्वेश्चंस दिखाई दे रहा है पूरा कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक रोड है, चार्ज रोड है, इस तरीके से एल लेंथ। थोड़ा सा इंटरप्ट आ रहा था तो मैंने पॉज करके इस क्वेश्चन को लिख दिया। ठीक है, पास में एक बकरी है तो वो ज़्यादा ही आजकल बोलती रहती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके एक एंड से यहाँ पर एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है और इसकी मैंने कहा डिस्टेंस कंसीडर की हुई है क्या, स्मॉल आर। इस पर इस की रोड की वजह से इस पर फोर्स फाइंड करना है। फोर्स फाइंड कैसे करेंगे, देखिए अब आप क्या देखोगे कि यहाँ पर चार्ज कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, इस तरीके से होगा। तो इस पर ये ऐसा फोर्स कैसे फाइंड करें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपन ये तो जानते हैं डिस्क्रीट चार्ज की वजह से फोर्स कैसे फाइंड करते हैं, कूलम्ब फोर्स के अकॉर्डिंग फाइंड कर लेते हैं। और इसके लिए हमें डिस्क्रीट चार्ज की नीड होगी, तो क्यों ना हम कोई डिस्क्रीट चार्ज यहाँ पर ले लेते हैं ताकि हम यहाँ पर कूलम्ब लॉ यूज कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये लीजिए एक छोटा सा डिस्क्रीट चार्ज ले लिया, दिस इज डी क्यू। ठीक है, और इसकी लेंथ क्या है, डी एक्स है, dx है तो dq की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेमडा इंटू dx हो जाएगी। और यहाँ पर कंसीडर कर लीजिए भाई इसकी लेंथ यहाँ पर कितनी है, सॉरी इसकी डिस्टेंस कितनी है, x है। तो सिंपली अब आप इसकी इस dq की वजह से इस पर फोर्स अप्लाई कर सकते हो, बता सकते हो, और वो क्या होगा, df, स्मॉल है इसलिए df होगा। df इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से, k q इंटू डी क्यू एंड डिवाइड एक्स स्क्वायर।
So df equal kq dq is lambda into dx and divide x square, and df is equal to kq lambda dx divide x square इंटीग्रेशन, एंड दिस इंटीग्रेशन टोटल फोर्स फाइंड कर लेंगे. दिस इज द 0 to f and this is r to r plus l. r to r plus l होगा. क्यों होगा? क्योंकि इसकी यहाँ से डिस्टेंस गिवन है स्मॉल r, और यहाँ पे यहाँ से ये वाला सीधा है ना एंड जो है वो इस पर फोर्स अप्लाई करेगा और ये वाला एंड भी फोर्स अप्लाई करेगा. तो इसकी लिमिट होनी चाहिए कुछ. इसकी लिमिट आपके लिए क्या हो जाएगी? स्मॉल r, और यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या हो जाएगी? r प्लस एल हो जाएगी. तो आप ये लिमिट यूज करोगे. अब देखिए यहाँ से ये क्या बन गया, यहाँ से df जो है टोटल फोर्स हो जाएगा f हो जाएगा. ठीक है, के क्यू इंटू लेमडा हो ही गया यहाँ से. क्लियर यहाँ तक? अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे. 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस 1/x हो जाएगा. लिमिट r टू r प्लस एल हो गई. सो f इक्वल के क्यू लेमडा. ठीक है, और लिमिट पुट कर दीजिए. तो माइनस 1 डिवाइड r प्लस एल एंड माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइड r. सो f इक्वल के क्यू लेमडा. ठीक है, एंड r इंटू आर प्लस एल. ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? माइनस आर प्लस एल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. और फाइनली फोर्स कितना मिलेगा? एफ इक्वल के क्यू लेमडा. ठीक है, इंटू एल एंड डिवाइड आर इंटू आर प्लस एल हो जाएगा. ये इसका आंसर हो गया. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा. अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं. ठीक है, तो उसको अच्छे से समझते हैं. ठीक है, ये नोट कर लेना एक बार. इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से. ओके,